हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वंजू एडिक्शन पर। और मैं आप सबके लिए ले आई हूँ रिवेंज है 2 का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आप सब ने मेरी स्टोरी का पहले का पार्ट नहीं सुने हैं तो जाइए पहले उन पार्टों को सुन लीजिए। उसके बाद ही आप सबको मेरी स्टोरी के आगे पार्ट का समझ में आएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरी स्टोरी आप सबको जैसी भी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी बुरी कैसी भी। आइए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। रिवेंज है 2 लव का नेक्स्ट पार्ट। जोया कहती है, बेन आज तो हम दोनों सगाई करने वाले थे ना, फिर तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे सगाई नहीं करना चाहते? तुम इस ज्ञान से सगाई कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वेन गजिंग, हम दोनों तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। वेन एक क्रीपी सा स्माइल करता है और जोया को अपने से दूर करता है और कहता है, प्यार और हम दोनों और मैं तुमसे प्यार कैसे ही कर सकता हूँ? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? एक ऐसी लड़की से जो हर रात किसी न किसी हाथ रहती है और हमेशा किसी न किसी को चीट करती है, छोड़ती है। तुम जैसी लड़की से मैं प्यार करूँगा, मैं वेन गजिंग, और तुमसे कभी नहीं। और हाँ, आज मेरी और ज्ञान की सगाई है और कुछ हफ्तों में शादी भी होगी और मैं तुम्हें भी इस शादी में ज़रूर बुलाऊंगा और तुम आना हमारी शादी देखने के लिए। यह कहकर वह जोया को खुद से दूर ढकेलता है। बेचारी जोया वहीं गिरते गिरते बसती है और कहती है, बेन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तुम्हारी बेन कहता है, चुप रहो, तुम कुछ नहीं ना जाने। जोया कहती, पर मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बेन कहता है, झूठ, ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। ना जाने तुम कहाँ से किसका बच्चा लेके आई हो जो मेरे ऊपर थूक रही हो। बेचारी जोया का दिल टूट जाता है यह सब सुनकर। हर जोया रोने लगती है। जोया की मॉम डैड जब ये बात सुनते हैं कि जोया प्रेग्नेंट है तो वो बहुत शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि युवान भी कहते हैं, जोया क्या कह रही हो तुम? बच्चा प्रेग्नेंट, ये क्या सब चल रहा है? इतने में ज्ञान कहती है, हाँ ये सही है, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसके बच्चे से, और किसका बच्चा लेके घूम रही है यहाँ से वहाँ। जुबान कहती है, मुंह बंद करो अपना ज्ञान, मैं तुमसे नहीं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। तो ज्ञान कहती है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने की। फिर युवान पूछता है, जोया ये सब क्या चल रहा है, ये क्या कह रहा है बहन? अरे ज्ञान। जोया बेचारी कुछ नहीं कह पाती है, रोते हुए वहाँ से पार्टी से चली जाती है। जोया के जाने के बाद वेन गजिंग का चेहरा एक अजीब सा, उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी, एक उदासी छा जाती है। फिर वेन के पिता बोलते हैं, वेन गजिंग ये सब क्या था? वेन गजिंग कहते हैं, पिताजी कुछ नहीं था, वो बस खामा खा ड्रामा कर रही थी और किसी और का बच्चा मेरे ऊपर थोप रही थी। पर उसके पिता कहते हैं, और जोया ऐसा क्यों करेगी? जोया ऐसी लड़की नहीं है। वेन गजिंग कहते हैं, पापा तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो उसके पापा कहते हैं, नहीं मुझे तुम पर ही पूरा विश्वास है। पर जोया, वेन गजिंग कहते हैं, पापा मैं नहीं जानता वो सब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, पर जोया जो कह रही है वो गलत है, वो मेरा बच्चा नहीं है। उसके पिता कहते हैं, ठीक है। उतने में वेन गजिंग की माँ आती है और कहती है, ये सब बातें छोड़ो, हम ये सब बातें फिर भी कर सकते हैं, अभी इनकी सगाई का मुहूर्त निकलता जा रहा है। ज्ञान कहती है, हाँ आंटी जी, हमारी सगाई का मुहूर्त निकलता जा रहा है। इस जोया का चक्कर में देखो ना, जोया ने क्या किया हमारे सगाई की पार्टी में आकर। उसने वेन गजिंग को पहले तो हर्ट किया, उसे यहाँ से जाने में मजबूर किया, फिर से उसकी लाइफ ख़राब करने आ गई है। वेन गजिंग की माँ कहती है, हाँ ज्ञान सही कह रही है, बिल्कुल हम जोया की बातों में विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो उसके पिता भी कुछ नहीं कहते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर कहती है, चलो सगाई करो। फिर वेन और ज्ञान की सगाई हो जाती है और सारे मेहमान पार्टी से धीरे धीरे कर निकल जाते हैं। जुबान और जब उसके माँ बाप अपने घर पहुँचते हैं तो जोया घर पर नहीं होती है। जुबान पूरे घर में जोया को ढूंढता है, खोजता है, पर जोया उसे कमरे में कहीं नहीं मिलती है। इनफैक्ट पूरे घर में भी वह कहीं नहीं होती है। इसे देखकर जुबान डर जाता है और अपने माँ बाप के पास आगे कहता है, मॉम डैड, जोया कमरे में कहीं नहीं मिल रही है। जोया की माँ कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, अच्छे जाके कमरे में चेक करो, बाथरूम में होगी। पता नहीं जोया ने ऐसा क्यों कहा। जोया के पिता कहते हैं, पर हमारी बेटी गलत नहीं हो सकती, तुम जानती हो ना
हमारी बेटी कभी गलत काम नहीं करती है, ना ही कोई गलत डिसीजन लेती है। वो तो बचपन में पता नहीं उसने क्या वहाँ इनकी बात में हम नहीं जानते हैं कि इनके बीच में क्या बात थी क्या नहीं थी, और क्यों बन यहाँ से गया था गुस्से में, और अब क्या हो रहा है हम ये भी नहीं जानते हैं। युवान कहता है पिताजी मैंने जया को पहले ही कहा था कि उस वन कजिंग दूर रहेगी। मुझे वह वन कजिंग सही नहीं लगता है। अब वो पहले की तरह मासूम नहीं रहा, वो बदल गया है। पर उसने मेरी बात नहीं मानी और चली गई थी उस दिन मना करने के बाद ही वन कजिंग के साथ। उस दिन किसकी वन कजिंग के साथ गई थी। उसकी माँ चुप हो जाती है और कहती है हाँ उस दिन वन कजिंग आया था, पर वो किसी और काम से आया था। जीवान कहता है नहीं वो जोया के लिए ही आया था। तो उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती। फिर उसके पिता कहते हैं ये सब बातों को छोड़ो, पहले जाकर जोया को खोजो, वो कहाँ पर है। ऊपर से उसकी हालत सही नहीं है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, ना जाने वो कैसी होगी कहाँ होगी। फिर युवान भी घर से बाहर निकल जाता है जोया को खोजने के लिए। यहाँ तक कि जोया के पिता भी जोया को खोजने जाते हैं, पर पूरी रात ढूंढने के बाद भी जोया उन लोगों को कहीं नहीं मिलती है, पूरे घर में पूरे शहर पे। फिर वो लोग बेचारे हर जगह खोज खाज के अपने घर लौट आते हैं और घर में आके उदासी में बैठ जाते हैं।